इनके पति भगवती चरण वोरा जी बम बनाते हुए शहीद हो गए थे। वो जितना भी सम्मान मिला है बिल्कुल तुच्छ है उनके लिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद सबको हथियार पहुंचाने का काम यही करती थी। लेकिन उन्होंने देश की चिंता करी, उन्होंने ना अपने बेटे की चिंता करी ना अपनी चिंता करी। ये स्टैचू भी प्रशासन ने नहीं लगाया। वाकई में उन्हें भारत रत्न से जो है सम्मानित किया जाना चाहिए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज हम मौजूद हैं इस समय गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण जनपद गाज़ियाबाद में ये क्रांतिकारी दुर्गा भाभी का बड़ा नाता रहा है गाज़ियाबाद से। हालांकि 7 अक्टूबर 1907 उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ और उनका शहीदी दिवस जो माना जाता है वो 14 अक्टूबर 1999 को गाज़ियाबाद में माना जाता है। गाज़ियाबाद से बड़ा नज़दीक का उनका रिश्ता है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बेहद करीब गाज़ियाबाद रहा है। मेरे साथ दुर्गा भाभी से मिले हुए हैं और दुर्गा भाभी को बहुत करीब से देखा है। हालांकि जानकारी भी बहुत सारे समाज की और तमाम तरह की जो जानकारियाँ हैं वो भी लेंगे। सुशील शर्मा जी, सर सबसे पहले तो आपका स्वागत। दुर्गा भाभी जी के बारे में क्या कमेंट आपका? इनके पति भगवती चरण वोरा जी बम बनाते हुए शहीद हो गए थे। इन्होंने उनके बाद भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का साथ देना नहीं छोड़ा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद सबको हथियार पहुंचाने का काम यही करती थी और उनके साथ कहीं भी जाना हो सफ़र तो बच्चा इनका छोटा गोद में था, उसे साथ लेकर जाती थी। अच्छा, आप तो सुशील जी मिले हैं उनसे, आपने तो करीब से उन्हें देखा है। हालांकि किताबें और इतिहास के पन्ने जब पलटते हैं तो दुर्गा भाभी का नाम सामने आता है। आपने बहुत करीब से इतिहास है उनका, अकेले उनका ही इतिहास है कि जो इतने लंबे टाइम तक इन दिग्गज क्रांतिकारियों के साथ रहीं, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया और ये हमारे गाज़ियाबाद के लिए बहुत गर्व का बात है। हमारे लिए भी गर्व की बात है। वो 16 साल अपने अंत समय में यहीं रहीं। अच्छा, जो बम असेंबली में डालने के लिए बनाया जाता था, जो नलगढ़ा में फिर बाद में बना, शायद उसका परीक्षण पहले यहीं पे हो रहा था। वो क्या घटना है? वो तब यहाँ नहीं थी, वो तब तो वो वहीं इलाहाबाद और उसके आसपास ही थी। यहाँ तो लास्ट समय आई, वैसे बीच में भी आई। 1935 में वो कन्या विद्या जो यहाँ इंटर कॉलेज है उसमें टीचर रही थी और फिर बाद में उन्होंने अपना स्थायी निवास भी यहीं राजनगर सेक्टर 2 में बना लिया था, जहाँ वो अपने बेटे के साथ रहती थी। दिल्ली के जो उस समय मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना, वो हर वर्ष उनका सम्मान करने आते थे। वो दिल्ली सरकार की ओर से 1 लाख रुपए का सम्मान उन्हें देते थे और हमने 1995 या 96 में गाज़ियाबाद के तमाम पत्रकार, तब एक ही संस्था थी गाज़ियाबाद जर्नलिस्ट क्लब, उनके साथ पत्रकारों के परिवार और शहर के गणमान्य लोगों को लेकर उनके घर जाकर उनका सम्मान किया था। बहुत भीड़ हो गई थी और उन्होंने सबसे बड़े ढंग से बात की, संस्मरण सुनाए। मेरी पत्नी जो मेरे साथ ही पत्रकारिता में थी, अर्चना शर्मा, उन्होंने उन्हें शाल उड़ाया अपनी साथियों के साथ और स्मृति चिन्ह दिया था। वो सब फ़ोटो मौजूद हैं हमारे, मैंने कई बार अखबारों में दिए भी हैं। कैसे याद करेंगे उन्हें? उन्हें याद करके हम बहुत गौरवान्वित होते हैं कि वो ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अकेले काम किया और हम लोगों को कभी ऐसा चांस नहीं मिला। हम लोग भी चाहते थे कि उनके जैसे बन सकें, तो वही उन्हें याद करते हैं हम लोग। अगर कभी ऐसा मौका मिला तो ज़रूर कुछ करने की कोशिश करेंगे। जब हम उनसे मिलने गए तो बहुत अच्छा लगा हमें और उन्होंने बहुत ही शालीनता से हम लोगों से बात की और कुछ यही बहुत ज़्यादा किस्से तो नहीं सुना पाई थी वो, क्योंकि थोड़ी अस्वस्थ थी और भीड़ भी बहुत थी, सब उन्हें घेरे हुए खड़े थे। तो उन्होंने यही वाला किस्सा बताया जो उनके पति बम बनाते हुए शहीद हो गए थे और वो बराबर सबके साथ काम करती रहीं और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आगे भी चाहती हूँ कि मैं काम करती रहूँ कुछ ना कुछ, लेकिन शरीर की अवस्था बहुत अच्छी नहीं थी उनकी। तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा हम लोगों को
हम लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे जिस समय मिले। हम अर्चना शर्मा और एक शारदा अग्रवाल थी और उमा त्रिपाठी, हम तीनों ने उन्हें शॉल उड़ाया और स्मृति चिन्ह दिया। बस यही उनका सम्मान किया था, क्योंकि वो तो खुद इतनी सम्मानित थी कि हम लोग क्या उनका सम्मान करेंगे, उनके आगे हम कुछ भी नहीं थे। लेकिन उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा और बहुत दिनों तक वो दिमाग में छाई रहीं। आज भी जब वो याद आती हैं तो वो सारी बातें फिर से याद आ जाती हैं, कैसे कैसे गए, उनसे कैसे मिले। तो बहुत अच्छा पीरियड था, वो समय था। उस समय हम सक्रिय पत्रकार थे, दोनों पति पत्नी, और अलग अलग 2 अखबार थे, युग करवट और राष्ट्रीय निधि के नाम से, दोनों साप्ताहिक थे। तो अच्छा भाभी जी, एक और, क्योंकि आप जर्नलिस्ट रही हैं तो चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि मातृत्व शक्ति जो है वो सर्वोपरि है। आज देश एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है कि जहाँ समृद्धि की बात की जाती है, जहाँ शक्ति की बात की जाती है और जहाँ क्रांतिकारियों को याद किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पुरानी सरकारें थी, हिम्मत भी नहीं कर पाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो बड़ा स्टैचू लगाया। दुर्गा भाभी क्योंकि अकेली महिला क्रांतिकारी थी, तो जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, क्या वो मिला है? नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला। वो जितना भी सम्मान मिला है बिल्कुल तुच्छ है उनके लिए, कुछ भी नहीं है। उन्हें और भी ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए। उनका जन्म दिवस मनाना चाहिए, उनका शहीदी दिवस ही कहेंगे, जबकि क्योंकि वो क्रांतिकारी थी, उस समय चाहे नहीं काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया है और उतना सम्मान नहीं हो पाया। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें और भी सम्मान दिया जाए, और ये हम लोगों का जो है दायित्व बनता है। हम लोग 4 दिन बाद पहुँचे हैं, उनके शहीदी दिवस के 4 दिन बाद आज 18 तारीख है। इस बार जो आयोजन हुआ वो कैसे कैसे संपन्न हुआ, क्योंकि हर साल उन्हें याद किया जाता होगा। इस बार जो आयोजन हुआ, हर बार एक सा ही होता है आयोजन, तो कोई ऐसा विशेष नहीं होता। अगर प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हो इस बारे में तो क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि उनका सम्मान और भी होना चाहिए और उनका मनाना चाहिए, भव्य तरीके से मनाना चाहिए। हमें उन्हें अच्छे से याद करना चाहिए। कोई छोटा मोटा ऐसे नहीं कि बस खाली एक प्रोग्राम करा और उन्हें एक स्टैचू बनवा दिया छोटा सा और उनका सम्मान हो गया, ऐसा नहीं है। उनके लिए और भी काम करने चाहिए। हम तो प्रधानमंत्री जी से यही अपील करेंगे और हमारा जो उसमें सहयोग हो पाएगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। हमें दिशा दिखाने वाला चाहिए कोई। हम लोग क्योंकि दिशाहीन हैं, हमें पता नहीं है कुछ भी, पत्रकारिता छोड़े बहुत साल हो गए, तो अगर हम लोगों को कोई दिशा दिखाता है तो हम अग्रसर होने के लिए उस पर तैयार हैं। तो उनका सम्मान भव्य तरीके से होना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। भारत रत्न? हाँ बिल्कुल, भारत रत्न मिलना चाहिए उन्हें। वो काबिल थी भारत रत्न के, क्योंकि जो काम उन्होंने करा वो किसी ने भी नहीं करा, कोई नहीं करा। एक छोटा सा बच्चा लेके कमर पे बांध के क्रांतिकारियों के साथ हर समय वो एक ऐसे मुहिम महसूस कीजिए। बिल्कुल किया है, हमने महसूस किया है। इसीलिए आपको बता सकते हैं कि अगर एक छोटा सा बच्चा मेरे साथ हो और हम बिल्कुल खतरों के बीच से, हर समय खतरों के बीच ही रहते रहें, तो क्या चिंता करेंगे? हम अपनी चिंता करेंगे, अपने बच्चे की चिंता करेंगे, या फिर हमें देश की चिंता करनी चाहिए? लेकिन उन्होंने देश की चिंता करी, उन्होंने ना अपने बेटे की चिंता करी, ना अपनी चिंता करी। कभी भी कुछ भी हो सकता था, वो इतना लंबा पीरियड ना बिता पाती, कहीं भी कुछ भी हो सकता। पति को खोया है, पति को खो दिया उन्होंने इसी काम में। पति भी तो इसी काम में ही गए। वो क्रांतिकारियों के लिए बॉम्ब बनाते थे और उसी में वो विस्फोट हुआ और वो चले गए। पति को खोने के बाद शायद कोई स्त्री नहीं कर पाएगी ये सब काम, वो छोड़ देगी रास्ता। वो सोचेगी अब बस बेटा बचा है तो मैं इसे बचा लूँ और अपने। बहुत भावुक होती हैं, भावुक होती हैं स्त्रियाँ इस मामले में, अपने परिवार पे आँच नहीं आने देना चाहती। तो बहुत बड़ा काम था उनका, उनके काम के आगे सबके काम छोटे हैं। क्रांतिकारी थे वो तो कर ही रहे थे काम, उनके भी बड़े काम हैं, लेकिन उन्हें अगर देखा जाए एक स्त्री की दृष्टि से उन्हें देखा जाए तो उनका काम बहुत बड़ा था। हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते जो वो कर रही थी और जो वो करके चली गई। तो आप जो कह रहे हैं वाकई में उन्हें भारत रत्न से जो है सम्मानित किया जाना चाहिए। स्वाभाविक तौर पर एक और कमेंट सर से भी लेंगे। बेहद, क्योंकि पत्रकार बहुत संवेदनशील होते हैं और आप लोगों ने उन चीज़ों को महसूस किया, इसी वजह से पत्रकार भी इकट्ठा हो गए, उन्हें सम्मानित करने के लिए गए। लेकिन इसलिए
क्या क्या बुलाने की जगह लेकिन उनके भाई, घर जाकर हाँ, लेकिन क्या सुशील जी, जो केवल ये एक स्टैचू है, क्या ये उनके काबिल है? ये स्टैचू भी प्रशासन ने नहीं लगाया। ये उस समय यहाँ राजीव शर्मा दैनिक जागरण में पत्रकार थे। जब वो राजनीति में आए, पार्षद बने, उनकी पत्नी पार्षद बनी, तब उन्होंने यहाँ ये दुर्गा भाभी चौक इसका नाम रखवाया और दुर्गा भाभी की स्टैचू लगवाई और पीछे शहीदों के सब और शहीदों की स्टैचू लगवाई। ये प्रशासन ने कोई काम नहीं किया। और जो हर वर्ष आयोजन होता है उसमें प्रशासन के अधिकारी भी नहीं आते, क्योंकि वो पार्षद है, इसलिए मेयर आता है और मेयर आती हैं और MLA इस कार्यक्रम को राजनीतिकरण इसका माना जा सकता है, लेकिन एक प्रशासनिक स्तर पर जो एक व्यवस्था होनी कोई चाहिए। नहीं, प्रशासन का कोई इसमें आयोजन नहीं है। ये तो क्योंकि वो पार्षद है इसलिए मेयर और MLA आते हैं बस, और बाकी सब लोग यहाँ के होते हैं। जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हें सम्मानित करते हैं, जो बुजुर्ग हैं उनको सम्मानित करते हैं, उनकी स्मृति में उन्हें याद। दर्शकों को एक चीज़ और दिखाएंगे कि ये जो है, ये दुर्गा भाभी चौक जो बनाया हुआ है, केवल ये तकरीबन 100 वर्ग मीटर की जो जगह है उसी को शायद उनके नाम पर नामित कर दिया गया है। इधर की तरफ जाते हैं तो ये एक पुराना बाज़ार है और इसमें पूरा अंदर ये निकल के सीधा आगे NH24 की तरफ निकल जाता है और बहुत सारे जो किराने का सामान हो या कपड़े के व्यापारी हो, वो सब भी यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे उनका कारोबार है। इधर की तरफ देखेंगे तो ये नवयुग मार्केट का एरिया पड़ता है। इसमें बैंक हैं और तमाम जो कार्यालय हैं, उनके साथ साथ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का जो कार्यालय है वो भी इसी क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन क्या ये 100 वर्ग मीटर की जो जगह है, ये एक शहीद, एक क्रांतिकारी, एक अकेली इकलौती दुर्गा भाभी जिनको इतिहास के पन्नों में पढ़ाया जाता है, उनके लिए काफ़ी है? इसके लिए सरकारों को बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर सोचना चाहिए। यदि सुभाष चंद्र बोस का एक स्टैचू लग सकता है तो इनका क्यों नहीं? ये सवाल है आपके लिए, ये सवाल है उन सब के लिए जिनके अंदर थोड़ी सी भी संवेदनाएं हों। क्योंकि अगर आज देश में आज़ादी है, आज हम आज़ादी के माहौल में सांस ले रहे हैं, हमें अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम किसी पर कोई भी कमेंट कर सकते हैं, तो शायद उसमें ऐसे शहीदों का बहुत योगदान रहा है जिनके परिवारों के बारे में भी आज लोगों को इल्म नहीं है। कैमरा पर्सन शिव के साथ राजकुमार चौधरी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।